आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी भगवान की परम भक्त थी। बुढ़िया माई के बेटा बहू पोते पोती थे। उनका परिवार हंसी खुशी समय से बीत रहा था, पर समय का पहिया एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशी तो कभी गम सहना ही पड़ता है। ऐसा बुढ़िया माई के साथ भी हुआ। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा अपने काम से घर आ रहा था। रास्ते में गाड़ी से टकराकर वह गिर गया। उसके सर में चोट लग गई। कुछ लोगों ने हॉस्पिटल ले गए और दवा पट्टी करा के घर पर छोड़ दिया। बुढ़िया माई और उसकी बहू को अपने बेटे की देखरेख में लग गए। कुछ दिनों तक तो घर में रखा राशन से खाना पानी बनता रहा, परंतु जब राशन समाप्त हो गया तो बहू दुकान से राशन लेने गई, परंतु दुकान वाले राशन देने से मना कर दिया। बहू घर आकर अपनी सास को सारी बात बताई। सास भी बहुत परेशान हो गई। सास ने कहा, तुम गणेश जी भगवान पर विश्वास रखो, हमारे दुख के दिन भी बीत जाएंगे। सास काम खोजने बाहर गई, पर उसकी उम्र को देखकर किसी ने भी उसे काम पर नहीं रखा। वह एक सेठ की दुकान पर काम मांगने गई, पर सेठ के लोग ने उसे चोर और भीख मांगने वाली कहकर वहां से भगा दिया। बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। सड़क के किनारे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उन्होंने देखा बगल वाले ब्रिज पर एक सेठानी बैठी किसी से फोन पर बातें कर रही थी कि वह कह रही थी कि कल से गणेश उत्सव है। मैं चाहती हूँ कि गणेश जी की स्थापना करूं और घर का बना मोदक गणेश जी भगवान को अर्पित करूं। मुझे तो मोदक बनाने ही नहीं आते, नहीं तो कोई मोदक बनाने वाला मिल जाता तो बाजार से, नहीं मिला तो बाजार से ही लाना पड़ेगा। यह सब बातें बुढ़िया माई सुन रही थी। फोन कट करने के बाद बुढ़िया माई ने सेठानी से कहा, बेटी तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ, मुझे मोदक बनाने आते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आकर और मोदक बनाकर तुम्हें टेस्ट करा सकती हूँ। मैं सुबह से काम खोज रही हूँ, तो मुझे मोदक बनाने का काम दे दो। सेठानी बहुत ही अच्छी थी। सेठानी ने कहा, माँ तुम मेरे साथ चलो, मोदक बनाकर दिखाओ। अगर हमें टेस्टी लगे तो हम तुम्ही से 12 दिनों तक मोदक बनवाएंगे। बुढ़िया माई खुश होकर सेठानी के साथ उसके घर चली गई। खूब स्वादिष्ट मोदक बनाए। सबने कहा, माँ तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम कल से मोदक बनाने आ जाना और थोड़ा सा मोदक अपने लिए भी ले जाइए और कुछ एडवांस पैसे भी ले जाइए। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। वहाँ से बाजार गई, कुछ राशन और खाने पीने की वस्तुएं ले ली और एक छोटा सा गणपति पापा की मूर्ति भी ले ली और घर आकर बहू बेटे को सारी बात बताई और गणेश जी महाराज की स्थापना करी। मोदक भोग लगाए और हर रोज सेठानी के घर मोदक बनाने जाती। बुढ़िया माई सुबह नहा धोकर चली जाती। सेठानी थोड़ा सा मोदक बुढ़िया माई को भी दे देती। बुढ़िया माई गणेश जी भगवान को मोदक का भोग लगाती और घर बैठकर जय गणेश जी महाराज का कीर्तन करती। ऐसे ही 9 दिन तक निकल गए। एक दिन गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और एक बालक का रूप लेकर बुढ़िया माई के घर आए और मोदक खाने के लिए कहने लगे। बुढ़िया माई ने बड़े प्रेम से उस बालक को घर के अंदर लेकर आए और सेठानी के घर से जो मोदक लेकर आई थी और भोग लगाया था, वह मोदक उस बालक को खाने के लिए दे दिया।
बालक मोदक खाकर बहुत खुश होकर चला गया। तभी चमत्कार हुआ। बुढ़िया माई का घर अंदर सोने चांदी से भर गया। बुढ़िया माई का बहू बेटे और नाती पोते कहने लगे, हमारे धन भाग जो हमारे घर गणेश जी महाराज मोदक खाने आए। सभी लोग गणेश जी भगवान का जय जयकारा लगाने लगे। इसी भरोसा और विश्वास के साथ गणेश जी बप्पा हमारे घर पर भी आना और सुख संपत्ति से हमारा घर भी भर देना, जीवन में संकट न आने देना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, रिद्धि सिद्धि की जय हो।